प्राचार्य केडी चौगुले साहेबांचा इथे सन्मान होणार आहे. संतोष धावरे यांना विनंती करतो की त्यांनी यांचा सन्मान करायचा. याच्यानंतर काटकर सरांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. सावळे सरांच्या हस्ते काटकर सरांचं स्वागत सावळे सरांच्या हस्ते होणार आहे. सरांचं स्वागत लवजी. वाघमारे सरांचं स्वागत. इंगोले सरांना विनंती करतो की त्यांनी वाघमारे सरांचं स्वागत करायचं. वाघमारे सरांचं स्वागत इंगोले सर करतील. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे कृपया सर्वांनी समोर स्थानापन्न व्हायचं आहे. नको आज बोलायचं काम फक्त माझ्यावर सोडा सर. दिल से शुक्रिया. और आइए फिर से एक बार जो गीत आधा रह चुका था फिल्म याराना से, तेरे जैसा यार कहां, सिराज फकीर. तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना. तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना. याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. तेरे जैसा यार कहाँ
प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए प्यार से कसने को बाहों में बसने को दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए प्यार में नहाने को वही जाने को दिल मेरा तड़पाए आग जगा जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ला 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 दोस्तों तालियां बजाते रहो ताकि जो कलाकार यहाँ पे अपना हुनर पेश करें उन्हें हौसला उनका बढ़े उनकी हौसला अफजाई हो और वो और भी बेहतर तरीके से आपके सामने अपना हुनर पेश कर सके क्योंकि ऐसे तो कहा जाता है वो ससुराल ससुराल ही क्या जिसमें साली न हो और वो प्रोग्राम ही क्या जिसमें आपकी ताली ना हो तो तालियां बजाते रहिएगा और साधु संतों ने तो ये भी कहा है कि भाई तालियां जितनी बजाओगे आपके पाप भी उतने घटेंगे। आइए दोस्तों किशोर कुमार जैसे कि आप जानते हो बेहतरीन सुरीले सिंगर लेकिन जिन्होंने कभी भी जिंदगी में कोई भी सिंगिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी और बचपन में किशोर दा की आवाज बेहद खराब हुआ करती थी और जब भी वो गाते तो अड़ोस पड़ोस वाले छिड़ जाते थे
और वो खंडवा वाले घर में जब वो रहा करते थे तब का किस्सा ये सुना रहा हूं मैं। तब लोग जब उन्हें डांटते तो वो जंगल में चले जाते और वहां पे जोर जोर से चीख चीख के गाते। तो चीख चीख के गाते गाते किशोरदा का गला साफ हुआ। शुरुआत में वो कुंदनलाल सहगल जी की मिमिक्री नकल किया करते थे गाने में, लेकिन एक बार दादा मुनि जो उनके भाई अशोक कुमार जी, उन्होंने कहा कि भाई अगर तुझे इंडस्ट्री में चलना है तो तुझे तेरी आवाज अलग निकालनी होगी, तेरी एक पहचान बनानी होगी। और किशोरदा ने, सच कहता हूँ, सुर जो है उन्होंने पिछले जन्म में सीख के आए थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी सिंगिंग की कोई प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं की। और लता दीदी ने एक बार उनसे कहा, किशोरदा आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है, यानी कि आपको गाना गाना पसंद है या फिल्मों में काम करना पसंद है? उस पे किशोर जी का जवाब ये था, गाना मेरे दिल से निकलता है और एक्टिंग जो है वो नकल है, और नकल मुझे पसंद नहीं, और बस गाना ही मुझे पसंद है। तो आइए अब जिंदगी की यही रीत है फिल्म मिस्टर इंडिया से अजय जी सरवदे यहाँ पे एक गीत पेश करने आ रहे हैं। दोस्तों, जब तक ये अपना यहाँ पे कनेक्शन करते हैं और गाना शुरू होता है, तब तक मैं चंद किस्से किशोरदा के साइड बाय साइड सुनाता रहूंगा। जिंदगी
के बाद जीत है। ये गीत के बाद बस एक शेर मुझे याद आ रहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर हर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर आप खुश हुए तो क्या हुए, हार कर खुशी मनाना जिंदगी है। आइए दोस्तों, इसके बाद फिल्म कुदरत से एक नगमा, हमें तुमसे प्यार कितना है। दोस्तों ये नगमा 3 अलग अलग प्लेबैक सिंगर्स ने गाया है। इसे परवीन सुल्ताना जी ने भी गाया है, लता जी ने भी गाया है और किशोर दा ने भी गाया है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर गीत किसी का सुना जाता है तो वो किशोर दा का ही है। और आइए उसी अंदाज को यहाँ पे लेके आ रहे हो नवनाथ सावड़ी जी। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते बिना। हमें तुमसे प्यार
तालियां प्लीज, जैसे कि मैंने कहा, बजाते रहिएगा। और अब थोड़ा सा सभी लोग गौर फरमाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं चंद किस्से किशोरदा के सुनाने जा रहा हूँ। 1940 से लेके 1965 तक किशोरदा ने एज अ प्लेबैक सिंगर, एज एन फिल्म एक्टर काम तो किया था, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में भी वो बहुत परेशान रहा करते थे। किशोरदा ने अपनी जिंदगी में 3 बार शादियां की और उनकी सभी इन्हीं हरकतों की वजह से बहुत बार वो रिकॉर्डिंग को नहीं पहुंचते थे, और उस वजह से कई गीत जो किशोर कुमार के नसीब में थे वो रफी साहब को चले गए। किशोरदा बहुत ही तंग आके एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि अब बम्बई मुझे छोड़ना है, और बम्बई छोड़ने से पहले वो जाते जाते एस.डी. बर्मन साहब को मिलने के लिए गए। और उस वक्त एस.डी. बर्मन फिल्म आराधना का संगीत कर रहे थे, और फिल्म का संगीत करते करते एस.डी. बर्मन भी बीमार पड़ गए, और उस दौरान उस फिल्म की भागदौड़ उन्होंने आर.डी. बर्मन को दी। और आर.डी. बर्मन जो किशोरदा से बहुत ही फैसिनेटेड थे, उन्हें किशोरदा को मौका दिया उस फिल्म में गाने के लिए। और आप सभी को पता है, फिल्म आराधना से राजेश खन्ना ही नहीं बल्कि किशोर कुमार भी एज अ सुपर सिंगर पूरे देश पे छा गए। और इसके बाद में जो दूसरे सुपरस्टार इंडस्ट्री के बने अमिताभ जी के लिए भी किशोरदा ही गाया करते थे। और 1968 से लेके उनके इंतकाल तक किशोरदा का पूरे इंडस्ट्री पे राज हुआ करता था दोस्तों। और एक छोटा सा किस्सा, बस 2 ही मिनट लूंगा, क्योंकि ये आप में से किसी को भी पता नहीं है, 100% आप में से किसी को पता नहीं है। किशोर कुमार के जो मामा श्री थे फिल्म के निर्माता हुआ करते थे, और जब किशोर कुमार के पास काम नहीं हुआ करता था उस वक्त उन्होंने किशोर कुमार को कभी काम दिया नहीं। और 1968 के बाद जब फिल्म आराधना रिलीज हुई और सुपर सिंगर के तौर पे पूरे देश में जब किशोर कुमार की धूम थी, उस वक्त उनके मामा उनसे मिलने गए और उन्होंने कहा किशोर को कि मेरे फिल्म के लिए तुझे गाना है। और किशोर थोड़े से नटखट स्वभाव के थे, इसीलिए इन्होंने जाके दादा मुनि यानी कि उनके बड़े भाई अशोक कुमार को कहा कि मैं चाहता हूँ किशोर मेरी फिल्म के लिए गाए। तो दादा मुनि ने कहा ठीक है, आप किशोर के बंगले पे जाइए, मैं उसको फोन करके बोल देता हूँ और वो आपकी फिल्म के लिए गाएगा। जैसे ही मामा किशोर के बंगले में आए, किशोर कुमार के पास 13 कुत्ते हुआ करते थे, और जैसे ही मामा एंट्री करते उन्होंने कुत्ते छोड़ दिए उनके आंख पे। डर के वो वहां से भागे। उन्होंने जाकर दादा मुनि को कहा कि भाई किशोर ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं घर पे गया तो मेरे आंख पे कुत्ते छोड़ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं किशोर से बात करता हूँ, फिर दोबारा जाइए। दोबारा वो वहां पे चले गए और वहां पे जैसे ही हुए फिर से कुत्ते किशोर कुमार ने छोड़ दिए उनके आंख पे, और वो फिर से डर के भाग गए। अब दादा मुनि के सामने उन्होंने कहा कि भाई किशोर मेरी बात को सुन रहा नहीं है, दूसरी बार मेरे आंख पे कुत्ते छोड़े हैं, प्लीज तुम एक बार मेरे सामने उससे बात करो। दादा मुनि ने किशोर कुमार से बात की। किशोर ने कहा ठीक है मामा को भेज दो, मैं उनका गाना गाता हूँ। मामा फिर से बंगले पे गए। जैसे बंगले के अंदर एंट्री की, उन्होंने देखा कोई कुत्ता नहीं है। उन्होंने बंगले के अंदर गए, देखते हैं क्या, कुर्सी पे किशोर कुमार बैठे और बगल में उनके 13 कुत्ते साथ में बैठे। मामा फिर से डर गए। उन्होंने कहा मामा डरो मत, आओ यार बैठो बैठो, तुम्हारा गाना मैं गाऊंगा। फिर मामा ने कहा बेटे कितना पैसा ले थे मेरे से गाने का। मामा मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास एक शर्त है, अगर वो मेरी शर्त आप पूरा करोगे तो मैं आपकी फिल्म के लिए गाना गाऊंगा। तो मामा ने कहा क्या तेरी शर्त है, मुझे मंजूर है। नहीं पहले सुन तो लीजिए। नहीं मेरे को मंजूर है। देखो मामा बाद में ना नहीं करना। उन्होंने कहा ना नहीं करूंगा, जो भी तेरी शर्त है मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे फिल्म के लिए तुझे गाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा किशोर ने कहा उनके मामा से, मामा आपको सफेद कपड़े पहनने होंगे पूरे, ऊपर से सफेद टोपी लगानी पड़ेगी, और कार में एज ड्राइवर बन के तुम्हें मेरे घर पे आना पड़ेगा। मैं उस कार में बैठूंगा, आपके स्टूडियो पे आऊंगा, लेकिन तुम्हें कार से उतर के स्टूडियो में नहीं आना है, तुमको एज अ ड्राइवर वही गाड़ी पे बैठना है। मैं अंदर जाके गाना गा के आऊंगा, फिर से मुझे घर छोड़ना है। तो ऐसा था वो किस्सा। और उन्होंने ड्राइवर बन के आए, किशोर कुमार बैठे और स्टूडियो में उतरे और किशोर कुमार अंदर जाने लगे तो मामा पीछे आने लगे, ए मामा गाड़ी में जाके बैठ, हाँ आज तू मामा नहीं है, तू ड्राइवर है। और किशोर अंदर के गाना गाया, उन्होंने पैसा नहीं लिया। लेकिन ऐसे किस्से किशोरदा के बहुत सारे हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार ऐसे हुआ, वो ड्राइविंग का सीन था और डायरेक्टर ने कट नहीं कहा, तो किशोर कुमार मुंबई से सीधे खंडवा तक गाड़ी लेके चले गए। तो आइए अब अगला गीत, हाँ पहली बार फिल्म और कौन, और जो हमारे सिंगर है
संतोष जी ढावरे। एक बार जोरदार तालियों के बीच में उनका स्वागत करो। हेलो, पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हारे पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हारे पहली बार। किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसे ही नजर के दिल खो गया। किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी ही नजर के दिल खो गया। चुपके से वो पहलू में चुपके से वो पहलू में भूली मुझे हारे पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हारे पहली बार। नशा मुझे अब छाने लगा है, मजा जीने का आने लगा है। नशा मुझे अब छाने लगा है, मजा जीने का आने लगा है। साथ है वो पास है वो, साथ है वो पास है वो, आज नहीं लाना पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हारे पहली बार। जब मिल जाएगी हरी सपनों की भर जाएगी, सांसों में सांस जब मिल जाएगी हरी सपनों की खिल जाएगी।
अगर उनके पीए ने ऐसे किया तो वो समझ जाते पेमेंट आ चुका, हमें गाना है। और समझो उनके पीए ने ऐसे किया तो वो समझ जाते थे पेमेंट नहीं आया, वो किसी से कूद के भाग जाते थे, गाना नहीं गाते थे। ऐसा उनका स्वभाव था। लेकिन जब कभी उन्हें कोई अच्छा गीत ऑफर होता तो वो पैसे के बारे में नहीं सोचते। एक ऐसा ही किस्सा मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। फिल्म अमानुष का एक गीत कलकत्ता के एक बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर श्यामल मित्रा जी का, हिंदी इंडस्ट्री के लिए वो नए थे और किशोर दा तब टॉप के सिंगर हुआ करते थे और लगभग उस समय 15,000 गीत, यानी आज के शायद 1.5-2 लाख रुपए उस वक्त वो एक गीत के लिया करते थे। और श्यामल मित्रा ने वो गीत उन्हें सुनाया और जैसे किशोर दा ने वो गीत सुना उसने कहा तुम जाओ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा है। उन्होंने कहा अरे पेमेंट के बारे में तो बात करो। उन्होंने कहा पेमेंट रहने दो, मैं आ रहा हूँ, वो गीत गाता हूँ, बाद में देखेंगे पेमेंट का। और दोस्तों वो गीत दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, वो गीत उन्होंने गाया और उस गीत के लिए उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। जहां पे एक तरफ वो पैसे लिए बिना नहीं गाते थे, दूसरी ओर अगर कोई गीत उन्हें पसंद आता तो पैसे की परवाह किए बगैर वो गाते थे। आइए तेरी दुनिया से होके मजबूर मैं चला, फिल्म पवित्र पापी से हमारे सुर संगम ग्रुप के गद्दाधरता दिगंबर जी भगरे साहब आपके सामने लेके आ रहे हैं। मजबूर
के सुनाना चाहूंगा। फिल्म डॉन की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। फिल्म डॉन की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी, यानी कि फिल्म रिलीज करने से पहले चुनिंदा लोगों को वो फिल्म दिखाई जाती है। और ये फिल्म देखने के लिए मनोज कुमार साहब भी पहुंचे थे। और वो मनोज कुमार साहब ने जब फिल्म देखी, उन्होंने कहा फिल्म बहुत बढ़िया है, लेकिन इंटरवल के बाद इसमें कोई गाना नहीं है, एक आधा गाना डालना पड़ेगा। और तब ऐसे डिसाइड किया गया कि खई के पान बनारस वाला ये गीत को उस फिल्म में ऐड किया जाएगा। और दोस्तों, किशोरदा भले ही किसी भी क्लासिकल सिंगिंग उन्होंने सीखी नहीं थी, लेकिन लता दीदी हो या आशा जी हो, जब भी उन्हें खाली मौका मिलता तो वो किशोरदा के जो गानों की रिकॉर्डिंग होती वहां पे आके बैठ के सुनते हैं किशोरदा किस तरीके से गीत को रिकॉर्ड करते हैं। और देखिए दोस्तों, खई के पान बनारस वाला ये जो फिल्म है और इसका ये जो गीत है, इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए लता दीदी भी मौजूद थी, आशा जी भी मौजूद थी। और उस वक्त किशोरदा ने क्या किया होगा, देखो कितना इम्प्रोवाइजेशन हुआ करता था। खई के पान बनारस वाला ये गीत रिकॉर्ड होना है, माइक लगा हुआ है, किशोरदा सीधा बाहर से आते हैं, थूक करके सीधा पान खा के लिटरली स्टूडियो में उन्होंने थूका। और वो फिल्म में तय नहीं था, वो किशोरदा का खुद का इनपुट है। किशोरदा ऐसे इम्प्रोवाइज किया करते थे। और किशोरदा जब भी गीत गाने को आते इस कदर हंसाया करते थे जो भी को सिंगर होती थी। और लता दीदी ने लिटरली सभी प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से ये कहा था, जब भी मेरी रिकॉर्डिंग किशोरदा के साथ हो, हम दोनों के बीच में पर्दा लगाया करो यार। ये आदमी हमें तो हंसाता है, खुद अच्छा गा के चला जाता है और हमारे गाने की वाट लगाता है। तो ऐसे चंचल किशोरदा थे। आइए फिल्म डॉन से अब जो फनकार इस गीत को यहाँ पे पेश करने जा रहे हैं उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा। वैसे बागों में फूल तो बहुत है पर गुलाब जैसा नहीं, और आज की महफिल में सिंगर तो बहुत है लेकिन लहू जी जैसे कोई नहीं है। पर जोरदार लहू जी के लिए फिल्म डॉन से अरे दीवानो मुझे पहचानो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
भानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। थोड़ा सा आवाज कम करो मेरा, थोड़ा सा आवाज कम करो थोड़ा सा आवाज। शुक्रिया। आइए दोस्तों, किशोर कुमार भी किसी डॉन से कम नहीं थे और हमेशा जैसे कि अभी आजकल जो एक डायलॉग बहुत ही फेमस है, झुकेगा नहीं साला, ऐसा किशोर कुमार का एटीट्यूड उस जमाने में हुआ करता था। 1985 की बात है, इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी और उस इमरजेंसी के समर्थन में किशोर जी से कहा गया था कि तुम्हें एक गीत गाना है। तब किशोर जी ने कहा मैं गाऊंगा नहीं। सारा सरकार के खिलाफ, वो भी इंदिरा गांधी, इमरजेंसी पकड़ के नसबंदी कर रही है। उस जमाने में किशोर कुमार ने उन्हें घास नहीं डाला और शायद उस वक्त अगर पुष्पा फिल्म आती तो किशोर भी यही कहे साला झुकेगा नहीं साला। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि आने वाले 1 साल तक किशोर दा का कोई भी गाना ऑल इंडिया रेडियो पे बजाया नहीं गया। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पे बैन कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी किशोर कुमार ने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरा गाना लो। ऐसे किशोर दा थे। आइए फिल्म जूली से दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, और हमारे बहुत ही उम्दा चॉकलेट हीरो कहूंगा मैं इन्हें, संतोष जी ढावरे साहब, आइए। क्या करूं जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। जैसे सागर से उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत के घटा झुकती है, जैसे सागर से उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को
जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, हो ना कुछ तेरे बस में चोरी, ना कुछ मेरे बस में। क्या करें जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। थैंक यू। एक बार संतोष जी के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। लहू जी और दिगंबर जी, थोड़ा सा आप दोनों भी गौर फरमाइएगा। थोड़ा सा आवाज कम कर दो, मेरा चलता है मेरे को हम ही यार, थोड़ा सा आवाज कम कर, हरकत में बारीक रहो मजा आता बस। दो फनकारों के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए, जैसे स्वर्गीय रफी साहब और स्वर्गीय किशोरदा के बीच में हुआ करता था। आइए दोस्तों, वैसे तो दो फनकार अगर एक ही फील्ड के हो तो अक्सर उनमें अनबन होती है, लेकिन रफी साहब और किशोर कुमार के बीच में सचमुच बहुत ही मधुर रिश्ता था। दोस्तों, लिरिक राइटर यानी कि जो गीतकार थे अनजान जी, उनके सुपुत्र समीर जी ने एक बार उनके पिताजी से जिद की कि वो किशोर कुमार का खंडवा वाला बंगला देखना चाहते हैं। तो अनजान जी ने किशोर जी से रिक्वेस्ट की कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आपका घर देखना चाहता है, और वो खंडवा गए किशोरदा के साथ उनका घर देखने के लिए। और जब उनके घर में उन्होंने जो किशोरदा का मंदिर था, उस मंदिर में किशोरदा ने रफी साहब की तस्वीर लगा के रखी थी दोस्तों। तो ऐसा दर्जा अपने साथ में गाने वाले को सिंगर को किशोरदा दिया करते। और जब भी रिकॉर्डिंग में किशोरदा रफी साहब के साथ हुआ करते हैं, आप जितने भी गाने दोनों के सुनिए और गौर फरमाइएगा, आपको समझ में आएगा। किशोरदा चाहे किसी के भी साथ गा रहे हो, उनकी आवाज में एक दहाड़ हुआ करती थी, और इसीलिए रफी साहब हमेशा जब भी किशोर उनके साथ गाते तो हमेशा उनका स्वागत ए शेर आजा बोल के गले लगाया करते थे। किशोरदा को रफी साहब हमेशा शेर कहा करते थे, क्योंकि उनकी आवाज में वैसी दहाड़ हुआ करती थी। और आइए अब फिल्म आंधी से हमारे सुर संगम ग्रुप के करता धरता दिगंबर जी भगरे साहब लेके आ रहे हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। बहुत ही खूबसूरत गीत, मेरा पसंदीदा एक गीत है। तेरे बिना
शिकवा नहीं। आगे दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, किशोरदा ने कभी भी कोई भी क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी, और जब भी कोई क्लासिकल बेस इस टाइप का गाना आता तो वो हमेशा यही कहा करते कि पहले लता से गवाओ और उसकी कैसेट मुझे सुनने को दो, मैं सुन के फिर आके गाता हूँ। और 8 दिन वो तैयारी करके जब आते हैं तो जिसका ओरिजिनल गाना उन्होंने सुना है उससे भी बेहतर गाते हैं। दोस्तों, एक बार ऐसे हुआ कि एक संगीतकार जो कि आधे अंधे थे, यानी कि मतलब की चीज दिखाई देती थी लेकिन दुनिया के लिए अंधे बन के ही वो पूरी जिंदगी रहे हैं। उन्होंने एक बार क्या किया, किशोरदा को हम थोड़ा सा तंग कर दें। किशोरदा उस वक्त फॉर्म में थे और प्रोड्यूसर चाहते थे कि किशोरदा गाए, लेकिन वो संगीतकार नहीं चाहते थे उस गीत को किशोरदा गाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक गीत को क्लासिकली इतना मुश्किल उसको कंपोज किया। किशोरदा ने वो सुना और उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे कैसेट में रिकॉर्ड करके दो, मैं सुन के आता हूँ। किशोरदा वो कैसेट लेके घर गए, उन्होंने सुना और किशोरदा को समझ में आया कि वो ये गीत गा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गीत को अपने ढंग से कंपोज किया और वो वहां पे गए रिकॉर्डिंग के टाइम पे, और उन्होंने कहा कि भाई देख, तूने जो कंपोज किया है, एक तो तू गा या किसी और को गवा, लेकिन अगर तू चाहता है ये मैं गीत गाऊं तो मैं मेरे तरीके से ही गाऊंगा, मुझे तूने जैसे कंपोज किया वैसे गाने को नहीं आता। और किशोरदा ने जिस तरीके से उस गाने को सिंप्लीफाई करके सीधा सीधा नोट लगाए हैं,
वो गीत आज भी घुंघरू की तरह हर किसी के जहन में बजता है और गीत के बोल है घुंघरू की तरह बजता ही रहा मैं। ये गीत रविंद्र जैन का कंपोज किया था, लेकिन इसे रिकम्पोज किशोर ने किया और अपने अंदाज में उसे पेश किया। उसी वजह से आज वो गीत हर जगह सुना जाता है। आइए फिल्म ब्लैकमेल से पल पल दिल के पास और हमारे सुपर सिंगर लहू जी। हेलो
पल दिल के पास घूम रही हो जीवन की प्यास ये कहती हो पल पल दिल के पास घूम रही हो। हमारे भद्रे साहब और लहू जी और जितने भी हमारे सुर संगम ग्रुप के कलाकार हैं उनसे अनुरोध करूंगा, जब भी किशोरदा का प्रोग्राम हो, किशोरदा की गायकी की एक खासियत हुआ करती थी जो किसी और सिंगर में नहीं थी, यानी कि किशोरदा यॉडलिंग किया करते थे। और आज के इस प्रोग्राम में यॉडलिंग का एक भी गीत नहीं है। दोस्तों यह फन उन्होंने एक्चुअली बचपन में सीखा था, जब वो उनके जो भाई साहब है, जैसे कि मैंने कहा अशोक कुमार जी, वो बाहर गांव के सिंगर्स के पॉप एल्बम्स लाया करते घर में, वो सुनते और एक फॉरेन के सिंगर की ये एक्चुअली नकल किशोरदा किया करते थे। और उन्होंने वो यॉडलिंग जो है कई गानों में उन्होंने की है, जैसे कि चला जाता हूँ किसी की धुन में, मैं वो झुम 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 झुमरू, ये तो यॉडलिंग का एकदम सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये ऐसे गीत भी अगली बार प्रोग्राम में जरूर शामिल किए जाए। और आइए संतोष जी ढावरे साहब, फिल्म कर्ज एक हसीना थी। दोस्तों वैसे तो राज कपूर साहब के फेवरेट सिंगर मुकेश हुआ करते थे, लेकिन जब उनके बेटे के लिए गवाने की बारी आई तो उन्होंने ज्यादातर गाने किशोरदा से ही गवाए। और ये फिल्म कर्ज का नगमा जो ऋषि जी में फिल्माया गया था, एक हसीना थी, बहुत ही बेहद खूबसूरत गीत है ये। किसी ने जान दी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था।
हसीना थी एक दीवाना था क्या उम्र थी क्या समा था क्या जमाना था एक हसीना थी एक दीवाना था उस हसी ने कहा उस हसी ने कहा बात कुछ और थी वो नजर चोर थी प्यार का वो फकत एक बहाना था एक हसीना थी एक दीवाना था क्या उम्र थी क्या समा था क्या जमाना था एक हसीना थी एक दीवाना था अपने महबूब से ऐसा धोखा किया ऐसा धोखा किया जहर उसको दिया जहर उसको दिया थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, बस 2 या 4 ही गीत है, बस उसके बाद में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और सभी को खाना खाना है। तकरीबन 100 लोगों का खाना बताया गया है, 50 लोग हैं, हर एक को डबल खाना है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा लेकिन मस्त होके खाइएगा। और दोस्तों, हर एक कलाकार की जिंदगी में कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो उसके दिल के बेहद करीब होते हैं। ऐसा ही एक नगमा फिल्म उलझन से अपनी जीवन की उलझन को, ये गीत जब किशोर दा ने गाया था और इस गीत को गाने के बाद में किशोर कुमार लगातार 15 से 20 मिनट तक रोते रहे, क्योंकि ये गीत उनके बहुत ही दिल के करीब था। आइए इसी गीत को लेकर आ रहे दिगंबर भगरे साहब।
आइए दोस्तों, जिस गीत ने राजेश खन्ना को करोड़ों दिल की धड़कन बनाया और जो गीत आज भी हर जवां दिल की धड़कन है, वो गीत लेके आ रहे हैं लहू जी। और फिल्म का नाम है आराधना और गीत के बोल है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। हेलो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। प्यार की कलियां, बाहों की कलियां, सब नजर लिया पूछ रही है। प्यार की गलियां, बाहों की गलियां, सब नजर लिया पूछ रही है। किस पल घंटे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ गिर के, दूर से मिल के चैन न आए। फूल सी खिल के पास आ गिर के, दूर से मिल के चैन न आए। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
प्रोफेशनल लाइफ को कभी पर्सनल लाइफ से मिक्स नहीं करना चाहिए। क्या? प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण किशोरदा और मिथुन चक्रवर्ती है। किशोरदा की दूसरी पत्नी मिथुनदा की पहली पत्नी बनी योगिता बाली जी, लेकिन फिर भी कभी भी किशोरदा ने मिथुन जी के लिए गाने से इनकार नहीं किया। और जिंदगी का आखिरी नगमा भी मिथुन चक्रवर्ती के लिए ही किशोर जी ने गाया, जिसका संगीत बप्पी लहरी ने दिया और गीत के बोलते गुरु गुरु। लेकिन अब आपके सामने लेके आ रहे आज के इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा दिगंबर जी, और गीत के बोल है शीशे की उम्र प्याल की आखिर बिसात क्या। जोरात टाळ्या चालू राहू द्या आणि तुमचं आणि आमचं जे नातं आहे ते असंच चालत राहू द्या.
क्या, अरे टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। मित्रांनो, आपलं नातं असंच राहू द्या. ते प्रेम तुम्ही आज दाखवलं, ते प्रेम आमच्यावर असंच बसत राहू द्या आणि नातं असं असलं पाहिजे. नातं अलविदा कहना कभी